बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद से प्रोग्राम आवाम तक में मैं खादम हुसैन गिल। आज हम बात करेंगे पाक फ़ौज के हवाले से। दुनिया की बेहतरीन फ़ौज पाक फ़ज़ाइया, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, क्योंकि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पर जारियत की गई, रात के अंधेरे में हमला किया गया, तो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की आवाम ने पहले बड़े सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन जब दुश्मन ने समझा कि ये कौम, ये फ़ौज सो रही है, तो फिर सोए हुए शेर जागे और ऐसे झपटे कि इंडिया के तमाम जो अदारे थे, जो तमाम महकमे थे, जो तमाम उनकी असले के डिपो थे, उनको निस्तो नाबूद कर दिया। पाक फ़ौज जिंदाबाद के हवाले से पूरे पाकिस्तान में रैलियां जारी हैं। अज़हारे तशक्कर के लिए फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए फैसलाबाद के शहरी भी पेश हैं। इस वक्त ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ौज की फ़तह पर खुश नज़र आ रहे हैं और इस फ़ौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बताइएगा कि पाक फ़ौज ने भारत की दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, इस पे आपके क्या जज्बात हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि इंडिया ने रात भर जिस तरह पाकिस्तान पे हमला किया, और ये इंडियन अफवाज और इंडियन हुकूमत ये समझ रही थी कि पाकिस्तान इस हमले से बिल्कुल डर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सुबह बिल्कुल फजर के वक्त, एक पाक वक्त के वक्त ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज़ किया और इंडिया पे हमला किया, जिससे हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है। तो वो क्या शायर ने क्या खूब कहा है कि ये परचम आन है अपनी, ये परचम शान है अपनी, ये परचम जिस्म है अपना, ये परचम जान है अपनी, बुलंद रखना निगाह अपनी, वक़ार अपना, शुआर अपना, न डगमगाएं कदम तुम्हारे, कुछ ऐसा रखना किरदार अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और आज जामिया ज़रिया फैसलाबाद में हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। हाँ जी, आप बताइएगा, आप नौजवान हैं, खून गर्म है, क्या समझते हैं कि पाक फ़ौज ने जो दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, आइंदा के लिए दुश्मन जो ऐसी जुर्रत करेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह से मुल्क की दिफा किया है और दुश्मन को उसका बताया है कि किस तरह उसने जो है वो अपनी गलत नज़रें पाकिस्तान पे डाली और उसका उस तरह से जवाब दिया गया। इसका सिर्फ हम नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सारी जो है वो हमारा जो है अफवाज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है कि अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान का दिफा किया है। आज इसी सिलसिले में हमारा ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी रैली का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। आप बताइएगा, दुश्मन जो है भारत, जिस तरह पाक फ़ौज ने, फ़ज़ाइया ने उनको नेस्तो नबूद किया है, आइंदा वो इस तरह की जुर्रत करेगा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखने के? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और इस अमन पसंदी को हमारी जो कमज़ोरी ना समझा जाए। कोई भी मुल्क हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई मैली आंख उठा के देखेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। जहाँ पर भी हमारी फ़ौज को हमारी ज़रूरत होगी, हमारा जान माल, हमारी इज़्ज़त सब हाजिर है। थैंक यू। आप बताइए भाई, ये भी बताइएगा कि आप लोग जो हैं, जिस तरह मुसलमान कौम में जज्बा है, फैसलाबाद के एक सपूत ने, कामरान मसीह ने बहादुरी का मुजाहरा किया, उनके डिपो जो हैं वो नेस्तो नबूद कर दिए। फैसलाबाद से आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या आपको फ़ख्र है? बिल्कुल, एज़ आ फैसलाबादी सिटीज़न हमें एक फ़ख्र है, क्योंकि हमारे इस शहर के एक सपूत ने दुनिया के सामने और इंडिया को नेस्तो नाबूद कर दिया। हमें इस बात पर बिल्कुल फ़ख्र है और हम बाकायदा ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी अमन पसंदी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। जो भी मुल्क हमारी तरफ मैली आंख उठा के देखेगा उसे भरपूर जवाब दिया जाए। बताइएगा, पाक फ़ौज ने जिस तरह जुर्रत, बहादुरी, पाक फ़ज़ाइया ने बहादुरी का मुजाहरा किया, इस पर आपका क्या कहना है? दुश्मन
के लिए ये क्या सबक नहीं है? दुश्मन के लिए इससे बड़ा सबक हो ही नहीं सकता कि हमने उन्हें एक इतने बड़े महाज के ऊपर जंग में शिकस्त दी है, जिसका पूरी दुनिया ही जो है वो इतराफ़ करती है। इसी तरह हम अपनी पाक फ़ज़ाइया के बिल्कुल साथ है कि उन्होंने रात को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें किसी भी महाज पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसलिए हम के पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया रात के अंधेरे में, और उन्हें दुनिया में किसी भी महाज पे किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, जिसका इतराफ़ पूरी दुनिया कर चुकी है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो पाक फ़ौज है वो उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है, और पाकिस्तान बताया है कि पाक फ़ौज जो है वो पूरी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। जंग खेड़ नहीं होंदी जनानियां दी, लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो भी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हैं। उनका कहना है कि हमारी पाक फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज तस्वर हो रही है। पूरी दुनिया जो है इनका एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज का कोई मुकाबला नहीं है। इस वक्त ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, बताइएगा मैडम कि पाक फ़ौज ने इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया है, इस पर क्या कहते हैं, आपके क्या जज्बात हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि सब जानते हैं इंडिया ने रात के वक्त जो है वो अंधेरे में पाकिस्तान पे अचानक से जिस तरह से हमला किया, और पाकिस्तानी अफवाज ने सुन्नत नबी को जो है वो करते हुए सुबह के वक्त अजानों के बाद फजर के बाद जो है वो उनको जवाबी कार्रवाई की। तो इस हवाले से आवाम का जो है इवन एक सर्वे के मुताबिक 93% लोग जो हैं वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फ़ौज के साथ खड़े होकर लड़ने को तैयार हैं। हम ख़वातीन का इवन जज्बा इतना ज़्यादा इस हवाले से है कि हर कोई जो है वो मौत के बजाय जो है वो शहादत को जहन में रखते हुए इस बात के लिए तैयार था कि हम जो है वो इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब देने को तैयार हैं और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। आप बताइएगा कि ख़वातीन के क्या जज्बात हैं? यौम तशक्कर मनाया जा रहा है पाक फ़ौज की जीत पे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर, उनको नेस्तो नबूद करने पर, आपके क्या जज्बात हैं? पाक फ़ौज ने बहुत अच्छा अहम किरदार अदा किया है, जैसे कि हमारी तीनों अफवाज ने हमारी ने बहुत बहादुरी से हर काम में मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और हम लोगों ने जीत हुई है हमारी। इसमें हमारी ख़वातीन का ये रोल है कि उन्होंने अपना जज्बा कम नहीं होने दिया, जिसकी वजह से हमारे आर्मी के मर्द हजरात को भी जज्बा मिला है। जैसे हमारी माएँ हैं, उन्होंने अपने जवान बेटे बॉर्डर पे भेजे हैं, उनका हौसला है, उनकी बीवियों ने भेजे हैं, छोटे बच्चे शहीद हुए हैं, लेकिन माँओं ने हौसला किया फिर भी। तो इस वजह से हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार पूरी कौम उन माँओं की है जिनकी बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पे जंग लड़ी है। तो बहुत अच्छा जज्बा है। आप बताइएगा कि आइंदा दुश्मन इस तरह की ज़रूरत करेगा जिस तरह का जवाब दिया है, और ख़वातीन जो हैं क्या इनकी ज़रूरत पड़े तो ये फ़ौज के शाना बशाना लड़ेंगी? मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा कभी ऐसी कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर की जाएगी तो फिर फ्रंट लाइन हमारी बहुत महफूज है और बहुत महफूज हाथों में है। और बाकी अगर ख़वातीन की बात की जाए तो सबका जज्बा इतना ज़्यादा बुलंद है कि हम लोग चाहेंगे कि हम लोग फ्रंट लाइन पे भी चले जाएं, हम लोग इतना एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं। और बाकी पाक फ़ौज को सलाम है, बाकी सब माओं को सलाम है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है, और हमारी वजह से उनके भी जज्बे ज़्यादा रहे हैं और हमारे तो फिर रहे ही रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका भी कहना है कि पाक फ़ौज के जज्बे जो हैं वो जवान हैं। मैडम नूर जहान ने एक गाना तराना बनाया था कि जंग खेड़ नहीं हुंदी जनानियां दी, तो क्या आप साबित कर हुआ है कि क्योंकि इस फ़ौज का जो ऑपरेशन किया गया है उसमें ख़वातीन पायलट ने भी हिस्सा लिया है, तो ये जो नूर जहान का तराना था ये गलत साबित हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से गलत नहीं साबित हुआ। एक तरह से देखा जाए गलत साबित इस तरह से हुआ है कि हमें पता चला कि हमारे पे हमला हो गया, तो एक तरफ से पाकिस्तान की आवाम, हमारी औरतें, हम सब एक तरह से पहले परेशान नहीं हुए, हमने हौसला दिखाया, हमने दुआएं की ताकि हम अपने मुल्क के जो हमारे नौजवान हैं जो हमारे फ्रंट लाइन पे अपनी जानों को ख़तरे में डाल के वहाँ में हमारे लिए लड़ रहे थे, हमने उनके लिए दुआएं की। क्योंकि बेशक जो भी है हम अगर इस टाइम लाइव हैं और अपना काम खुशी से कर रहे हैं, हमने पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और सब उनकी वजह से ही है, क्योंकि वो अपनी जानों को ख़तरे में डाल के अपनी माँओं को परेशान करके वहाँ पे हैं और अपना फुल हौसला और अपनी
फुल अपनी ब्रेवरी से अपना काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ये जैसे ही हमला हुआ तो एक तरह से ये होगा कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर यूनिटी सी आ गई है। हमने कभी इतने अरसे बाद देखा कि पूरा मुल्क इत्तेहाद में था, हर कोई अपनी फ़ौज के ऊपर पूरा भरोसा करके हुए था कि हमारी फ़ौज हमें बचा लेगी और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। मैं यही कहना चाहूँगी। आप बताइएगा कि पाक फ़ौज ने जिस तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस पे आपके क्या जज्बात हैं? पाक फ़ौज हमारी बिल्कुल नहीं डरती, वो हमेशा जब भी मुल्क पे बात आए तो वो मुल्क की हिफाजत करती है। हमारी पाक फ़ौज दुनिया की सबसे अच्छी फ़ौज में शामिल है। पाक फ़ौज को सलाम है, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बॉर्डर तक भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इन ख़वातीन का, इन स्टूडेंट्स का आपने जज्बात देखे हैं। इन ख़वातीन का कहना है कि अगर किसी वक्त में, अगर किसी मौका पर इनको पाक फ़ौज के शाना बशाना लड़ना पड़ा तो ये फ्रंट फुट पर होंगी, पाक फ़ौज के जवानों के आगे होंगी, ताकि दुश्मन जो है इसको पता चल सके कि पाकिस्तान की आर्मी मर्द हजरात ही नहीं, ख़वातीन भी अपनी जानों के नजराने देने से नहीं डरती। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। तो बात हो रही है पाक फ़ौज की कि जिस तरह पाक फ़ौज ने दुश्मन को ऐसी धूल चटाई कि अब दुश्मन जो है वो परेशान नज़र आ रहा है। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ है। हर मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद पाक फ़ौज की जीत पर जश्न मना रहे हैं। इस वक्त वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ज़ुल्फ़कार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुल्फ़कार साहब, बताइएगा कि पाक फ़ौज ने पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, पाक फ़ौज ने तो झंडे गाड़ दिए, उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अपना फ़र्ज़ निभाया है। और उस फ़र्ज़ के उसमें पाक फ़ौज ने माओ ने अपने जो है जिगर के गोशे जो उनसे हैं वो कुर्बान भी किए हैं, और उन्होंने जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने करके दिखाया है कि भी हम अपने काम में महारत रखते हैं और अपने फ़र्ज़ को जानते हैं, और उन्होंने अपने फ़र्ज़ निभा के दिखाया है। इसमें मैं एक दूसरा पहलू भी देता हूँ कि जहाँ पे पाक फ़ौज ने अपना फ़र्ज़ निभाया है तो अब ये बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी फ़र्ज़ निभाने की ज़रूरत है। जहाँ आप यहाँ खड़े हैं इस यूनिवर्सिटी में, हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं, तो अब वक्त है कि हमें भी अपने आप को उसी तरह तैयार करना है जिस तरह से हमने महाज पे लड़े हैं। तो ये दूसरा महाज भी है, ये अब आपकी फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा महाज है, तो हमें उस महाज पे भी सोचना चाहिए और उस महाज पे भी काम करना चाहिए। जिस तरह इंडिया को नाकामी हुई, जिस तरह पाकिस्तान को कामयाबी मिली, क्या आइंदा इंडिया इस तरह की जुर्रत करने की कोशिश करेगा? उम्मीद तो है, अगर अक्लमंद होगा तो कभी भी नहीं करेगा, और अगर उसने कह लें कि दोबारा ऐसा काम किया तो मेरा ख्याल है कि पाक फ़ौज उससे आगे वाली जो चीज़ें हैं उनके पास, उसको तो उसने इस्तेमाल ही नहीं किया शायद। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह पाक फ़ौज ने उनको अच्छा सबक सिखाया है, और हम समझते हैं कि अगली दफ़ा अगर वो कोई गड़बड़ करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, और उसका कोई बईद तो नहीं है जिस तरह के उनके अज़ाइम हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाक फ़ौज उनको सही सबक सिखाएगी। पाक फ़ौज के जवान फ्रंट महाज पे, उनके अंदर वो एक फ़िल्में बनाते थे इंडिया वाले जो हैं कि हम घुस के मारेंगे। जिस तरह पाक फ़ौज ने उनको जाके घुस के मारा है, तो क्या समझते हैं अब वो फ़िल्म बनाने की भी ज़रूरत नहीं शायद करेंगे? जी, फिल्में वो बनाएंगे, उनका अच्छा बॉलीवुड है, वो फिल्में ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हकीकत उनको पता चल गई है। मेरे ख्याल में सारी कौम को इस पे शाबाश बनती है जो डेटरेंस हमारे कंट्री ने दी है, तो इसके लिए सारे ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ख़ास तौर पे जो स्ट्रेटेजिकली इन्होंने उनको रिस्पांस किया है हर महाज पे, एक तो जो लड़ने का है, इसी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी का है, इसी तरह से जो कम्युनिटी रिस्पांस है, तो ये तीनों चारों रिस्पांस जो हैं तो ये पाकिस्तान के हक़ में हैं और एक यूनिटी का
मुजाहरा हुआ कि जो यूनिटी सारी कौम ने दिखाई, तो इसी को हमने आगे लेके चलना है इंशाल्लाह, ताकि हमारी जो कौम है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रहे और इसी तरह से इसको और अच्छे तरीके से हम अपने कंट्री को मजबूत बनाएं। और एक तजदीद अहद का भी इसके अंदर एक रोल है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास करें और जिस जिस फील्ड के अंदर हम हैं तो वहाँ पे अपनी लॉयल्टी, पेट्रोटिज़म, ये सारे को उजागर करें। देखें, नौजवानों के जो उनसे जज्बात हैं वो नहायत ही ज़्यादा इमोशनल थे जिस वक्त जंग शुरू हुई है। हम लोग फ़ौज के साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और शाना बशाना खड़े हुए थे। हमारी पाक फ़ौज ने इनिशियली कोर्टियस बिहेवियर शो किया ताकि इंडिया जो है वो खुद ही समझ जाए और हमारा बड़ापन देखते हुए बैठ जाए। लेकिन जब उसकी हरकतें और ऐसी तकरीबकारियाँ नहीं रुकी तो फिर पाक फ़ौज ने एक बराबर का जवाब दिया और उसके दुश्मन को धूल चटा दी, जो सा हमें नहायत ही ज़्यादा मतलब खुशी हुई है और अपने पाक फ़ौज पे प्राउड फील किया है हमने। तो इसके अलावा जो सा पाक फ़ौज का सिस्टम है इंटेलिजेंस के लिहाज से या ब्रेवरी या करेज जो सी है उसने हमें नहायत इम्प्रेस किया है। तो इस लिहाज से हम पाक फ़ौज के साथ सॉलिडरिटी शो करते हैं और उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं मज़ीद इवेंट्स के लिए भी। देखें जी, बिल्कुल ये हमारी यूथ के लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए, हमारी आर्मी के लिए ये एक विनिंग मोमेंट है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपनी मिलिट्री लीडरशिप को, आसिम मुनीर साहब को, इवन DGISPR को कि उन्होंने किस जारहाना अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश किया, किस तरह उन्होंने अपनी कंट्री को डिफेंड किया। और एक और चीज़ ये कि हमारे जो डिप्लोमेट्स बाहर बैठे हुए हैं UK में, US में, मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंड किया हमारी कंट्री को बाहर। इवन US में जो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं हमारे। नेक्स्टली इंडिया के जो तैयारे थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, बहुत अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम था उनका, लेकिन पाकिस्तान ने ये सबूत दिया कि ईमान की ताकत इन सब चीज़ों पे हावी पड़ सकती है। पाकिस्तान के 30 मिलियन के GF-17 थर्डन ने, J-10C ने, इंडिया का जो प्राइड था $2 बिलियन के राफेल्स थे, उनको मात दी है। और मैं पाक फ़ौज को, इमरान मसीह को खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने दिल की गहराइयों से। हमारा जो यूथ है वो हर मोमेंट पे पाक फ़ौज के साथ खड़ा है, जैसी भी दरारें आ जाए हमारे सिस्टम में, लेकिन ऐसे मौके पे यूथ इकट्ठा होता है पाक फ़ौज के साथ। रात को जब मिसाइल्स दागे गए पाकिस्तान पे तो मैं देख रहा था कि क्या फीलिंग थी यूथ में, सब लोग इकट्ठे साथ थे। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल पाक फ़ौज के साथ नौजवान भी हैं। उनका कहना है कि जिस तरह के मर्ज़ी हालात हों लेकिन जंग के दुश्मन के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के साथ नौजवान खड़े हैं। आप बताइएगा कि पाक फ़ौज ने बड़ा ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। हर तरफ पूरी दुनिया में पाक फ़ौज जो तमाम मसल्ह अफवाज है उसकी तारीफ़ें हो रही हैं। क्या कहते हैं नौजवानों के, क्या जज्बात? देखिए, इस टाइम सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि वी आर प्राउड कि हमारे पास ऐसी आर्मी है, हमारे पास ऐसी फोर्सेस हैं। उसके बाद वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम। और हमारी पाक फ़ौज ने, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने मुसलमानों की रवायत को बरकरार रखा है कि मुसलमान कभी हमले में पहल नहीं करता, लेकिन जब मुसलमानों पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो ऐसी बहादुरी कहीं देखने को नहीं मिलती। वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम एंड वी आर प्राउड टू हैव अ पाक आर्मी। इस महाज पर मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने, हमारी माओं, बहनों, बेटियों ने भरपूर जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। इस वक्त खातून हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा कि पाक फ़ौज ने इंडिया को धूल चटा दी, क्या कहते हैं इसमें ख़वातीन का क्या रोल है? जी, हम इसमें सबसे पहले तो अपनी पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही मस्बत रोल रहा। उन्होंने ना सिर्फ हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन एक हमारे इस हमारे जो साउथ एशिया के अंदर एक जो बर्तरी थी भारत की, उसको भी ख़त्म कर दिया, सारी मिथ्स को तोड़ डाला। उसके लिए हम लोग अपनी पाक फ़ौज के शुक्रगुज़ार भी हैं। और इसमें मैं स्पेशली अपने इस मुल्क की उन बहादुर माओं को और उन बहादुर ख़वातीन जो भले से माँ के रूप में हों, बीवी के रूप में हों, बेटियों के रूप में हों, उनको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी दुआओं के साए में अपने बेटों, भाइयों और शोहरों को रुख़सत किया। और उनको कहना चाहती हूँ कि हमें आप पर फ़ख्र है और आपने हमारा फ़ख्र नहीं तोड़ा, आपने हमारा मान बहुत बुलंद कर डाला। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ख़वातीन ने मान बुलंद कर डाला। आप बताइएगा कि ख़वातीन ने जुर्रत का मुजाहरा किया, मर्दों के साथ साथ वो पाक फ़ौज के शाना बशाना उनका हौसला बढ़ाती रहीं। तो इसमें
آئندہ دشمن اس طرح کا حوصلہ خواتین کا جذبہ دیکھ کے دشمن کیا آئندہ بھی ایسی کوئی جرت کرے گا؟ نہیں، دشمن آئندہ ایسی کبھی جرت نہیں کرے گا. جس طرح سے ہماری پاک فوج نے اتنا مظاہرہ کیا، اپنے خون کے آخری قطرے تک انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کی، اور آئندہ بھی وہ ایسا ہی کریں گے. اور دشمن کو جس طرح بھی انہوں نے دھول چٹائی ہے، اب بھی وہ دشمن کبھی نہیں سوچے گا کہ وہ پاکستان کی طرف کبھی میلی آنکھ سے بھی دیکھے. ہمیں اپنی پاک فوج پہ بہت فخر ہے، اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری قوم کا فخر سے سر بلند کیا. اور آئندہ بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ ہماری فوج ہمیشہ کی طرح انڈیا پہ ایسے ہی غلبہ حاصل کیے رکھے گی. مرد جو ہیں وہ فرنٹ محاذ پہ لڑتے ہیں. اگر خدا نخواستہ انڈیا نے دوبارہ ایسی جرت کی تو خواتین جو ہیں وہ اس حوالے سے فرنٹ لائن پہ جانا. جی بالکل، خواتین بھی ہمیشہ سے فرنٹ لائن پہ جانا اسی پسند کریں گی، جس طرح وہ مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. اسی طرح اگر ہماری قوم کو ضرورت پڑی تو خواتین بھی ان کے برابر ہی ان کے ساتھ شریک ہوں گی، اور کبھی بھی وہ اس محاذ سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. ایک ہی جذبہ ہے سب کا، ایک ہی بات کہتے ہیں سب کہ اگر دشمن نے، انڈیا نے دوبارہ اس طرح کی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ابھی تو اس کو تھوڑا سبق سکھایا ہے، تھوڑا ہی اس کا نقصان ہوا ہے، اور فوری طور پر اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا. اگر دشمن نے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ دنیا کی ہستی سے، دنیا کے نقشے سے اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تو بات کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کی، جس نے پوری دنیا میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے. بھارت جس نے رات کی تاریکی میں یہ سمجھ کر پاکستان پر حملہ کیا کہ پاکستان کی فوج شاید سو رہی ہے، لیکن اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا گیا پاکستان کی فوج کی جانب سے کہ اب وہ اس کے اتنے دانت کھٹے ہوئے ہیں کہ دنیا میں وہ منہ چھپاتے پھر رہا ہے. جس طبقہ سے بھی بات کر لیں اس کا یہی کہنا ہے کہ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جنگوں میں ثابت کیا، لیکن اس 9 مئی کے حملے میں انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ وہ ایک عظیم فوج ہے. آپ عالم ہیں، عالم دین ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی فوج نے انڈیا کو دھول چٹائی ہے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا مشکور ہوں. 2 چیزیں ہماری بنیاد ہیں، ہماری دنیا کی، ہماری آخرت کی، ہمارا دین اور ایمان اور پاکستان. یہ ہماری بنیاد ہے، ہماری اصل ہے، ہماری اساس ہے. جس طرح ایمان پر، دین پر، کلمے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اسی طرح پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے امن، پاکستان کے تمام تر مفادات پر بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. انڈیا ہمارا ایک ازلی دشمن ہے. جس طرح پر ہر انسان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، وہ دشمن مستقل، ازلی، ابدی دشمن ہے اس کے، اور مستقل دشمن ہے، اسی طرح پاکستان کے بھی ازلی، ابدی اور مستقل دشمن انڈیا بھارت ہے. اور انڈیا بھارت یہ ایک ایسا ہمارا دشمن ہے کہ جس کے پیچھے تمام دشمن چھپے ہوئے ہیں. اسرائیل ہے اور دیگر جتنے بھی ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب اس کے پیچھے ہیں. حالیہ دنوں میں جو جنگ ہوئی ہے، بلکہ مجھے یہ تجویز دینی ہے تمام اینکرز کو، آپ حضرات کو، آپ اس کو جنگ نہ کہا کریں، آپ اس کو جہاد کہا کریں. اس لیے کہ پاک فوج جو سرحدات پر کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پر جو لڑتی ہے، وہ صرف لڑائی نہیں ہے، لڑائی تو سارے کرتے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سرحدات پر کھڑے ہو کر جو پہرا دینے کے فضائل بیان فرمائے ہیں وہ بہت اونچے فضائل ہیں. اور فوج نے حقیقی طور پر یہ ثابت کیا ہے
کہ وہ صرف پاکستان کی فوج نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایمان کی، اسلام کی، دین کی اور قرآن کی، حدیث کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے۔ اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اس وقت میں یہ دنیا کی عظیم ٹیکنالوجی بھی ہیں، عظیم مسلمان بھی ہیں۔ میں اس موقع پر جہاں پر پاکستان کی فوج کو جہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان کی تمام بری، بحری، فضائی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات سے بہت حوصلہ ملا، خاص طور پر جو پاکستان کے خلاف جو ایک دہشت گردی چل رہی ہے اس میں پاکستانی فوج کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو ایک انٹرویو میں اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی مدد و نصرت سے سب کچھ ممکن ہوا ہے، اور الحمدللہ انڈیا کو جو ہم نے طاقت کے ساتھ شکست دی ہے وہ اللہ کے فضل سے دی۔ ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، وہ کھڑے ہوئے، اور ہماری فضائیہ کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، وہ کھڑی ہوئی، اور الحمدللہ اپنے سے بڑے دشمن وسائل، اپنے سے بڑے وسائل والے دشمن کو اور تعداد میں بڑے دشمن کو ہم نے الحمدللہ ایسے شکست دی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مشرکین کو شکست دی تھی، احد میں شکست دی تھی۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے۔ اخیر میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ جس طرح پر ہماری فوج سرحدات پہ کھڑی دفاع کر رہی تھی، ہماری فضائیہ دفاع کر رہی تھی، تو الحمدللہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی مدارس تھے سب میں آیت کریمہ کا، ختم قرآن پاک کا، اس میں دیگر چیزوں میں الحمدللہ وہ دعا کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب، ہمارے جنگ کے دنوں میں ہمارے طلبہ صبح کو 3 بجے اٹھ جاتے تھے، الحمدللہ سب دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مدد اور نصرت اور فضل سے ہماری پاک فوج نے اور خاص طور پر پاک فضائیہ نے جو دھول چٹائی ہے ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کو، روئے زمین پر یہ ایک تاریخی مثال بن گئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ہندوستان خود بمکیاں لگا رہا ہے، اب جب میدان میں آئے گا اسے پتہ چلے گا کہ فوج اور جنگ کسے کہا جاتا ہے۔ تو پاک فضائیہ کے نوجوان اندر گئے ہیں، دن کی اجالے میں گئے ہیں، بزدل دشمن کی طرف چھپ کر نہیں آئے، دن کی تاریک روشنی میں گئے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے۔ اور ٹارگٹ کیا تھا؟ پٹھان کوٹ، ان کی ایئر بیسز، ان کے فوجی تنصیبات جو دہشت گردی کے اڈے ہیں رہا کے، ان کو نشانہ بنایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فضائیہ نے 1971 کے بعد، اتنے سالوں کے بعد، ایک وہ یاد تازہ کی ہے کہ روئے کے زمین کے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ منظر دیکھنے میں اب کئی مدتیں ان کو لگ جائیں گی کہ ہندوستان کو تاریخ ساز شکست ہوئی ہے۔ اب ہندوستان کا جو مودی میڈیا تھا وہ بڑی بڑھ کے مار رہا تھا، تو اب ان کو سانپ سونگ گیا ہے۔ اب رات جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیکٹ دکھائے ہیں، فگرز دکھائے ہیں، اور ہماری فضائیہ اور بحریہ کے لوگوں نے جو دکھایا ہے کہ ان کے کتنے جہاز ہم نے مار گرائے ہیں، وہ کہتا تھا، مودی کہتا تھا رافیل کی ہوتا تو ہم پاکستان کو شکست دیتے۔ تو اب وہ رافیل جو ہے وہ پاکستان کے کباڑ میں بکنے کے لیے تیار پڑا ہوا ہے، اور ابھی ہمارے کباڑیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے اس رافیل کو خرید کے وہ پاکستان میں لا کر بیچے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان نے ایک تاریخ قائم کی ہے، اور پاک فوج نے خاص طور پر جو کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت جہاں ہو رہی تھی، ان کو جو ٹارگٹ کیا ہے، مظلوم کشمیریوں کی دعائیں تھیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کا جو غرور اور تکبر تھا وہ جو ہے زمین بوس ہوا ہے، اور اسے پاک فوج نے دھول چٹائی ہے۔ اور پاک فوج انشاءاللہ دنیا کی بہترین فوج ہے۔ انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ ہندوستان نے دوبارہ کوشش کی تو پاک فوج اسی طرح انہیں ذلیل و رسوا کرے گی جس طرح اب کیا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب جس طریقے سے یوم تشکر کے موقع پر پاکستان کی عوام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلی ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اور یہ ہندوستان میں کوئی عوام نہیں نکلی، بلکہ ہندوستان کے لوگ مودی سے استعفے کو مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہماری پاک فوج کے سربراہ جناب عاصم منیر صاحب، ہمارے جناب وہ سدھو صاحب ایئر چیف مارشل ہیں، ہمارے رب نواز صاحب جو ہمارے، یا ظہیر صاحب جو ہیں ہماری بحریہ کے جو سربراہ ہیں، ان کی تصاویر اٹھا کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں
فوجیں جو لڑتی ہیں جذبے کے ساتھ لڑتی ہیں فوجیں. وہ کیا خوبصورت شعر کہا تھا اقبال نے, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہماری فوج نے اس کے عملی مصداق اتنی بڑی قوت کو شکست دے کر دنیا کو ثابت کیا ہے کہ پاک فوج ایک پروفیشنل اور دنیا کی بہترین فوج ہے اور پاکستانی قوموں سے سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرتی ہے. اب سر یہ بھی بتائیے گا کہ انڈیا نے ہمیشہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے, حالانکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے. پاک فوج کے جوانوں نے دہشت گرد تیار کرنے والی فیکٹری جو انڈیا میں تھی اس پر حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کیا. یہ کیا ڈرامہ بازی ہے انڈیا کی کہ الزامات پاکستان پر لگائے جاتے ہیں لیکن دہشت گرد تیار کرنے والی فیکٹری ان کے اپنے پاس ہے. یہ آپ نے مثال سنی ہوگی چور مچائے شور. ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کشمیر ہو, ہمارے پاکستان کے اندر مساجد ہوں, مدارس ہوں, ہمارے پولیس کی ادارے ہوں, ان کو دہشت گردی کا شکار رہے ہیں. بلوچستان میں کون کر رہا ہے؟ BLA کون ہے؟ یہ ہندوستان کی پروردہ ہے. KPK میں کون دہشت گردی کر رہا ہے؟ اب مجھے بتائیں, پاکستان کا مسلمان اتنا بے وقوف تو ہے نہیں کہ وہ مسجد میں جا کے حملہ کر دے. تو یہ ایک غیر مسلم ہندو جو ہے وہ تو کر سکتا ہے, مسلمان یہ نہیں کر سکتا. KPK میں مسجد میں علماء شہید ہوئے ہیں. اور پھر پنجابیوں کا قتل جو بلوچستان میں کر رہا ہے, یہ ہندوستان کی راہ پوری دنیا کے اندر بہترین دہشت گرد تنظیم ہے اور پاکستان کی افواج نے بہترین انتظام ان کا کر کے دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ ہندوستان ایک ٹیررسٹ ہے اور ٹیررسٹ کے ساتھ اسی طرح نپٹا جاتا ہے. ایک ہی موقف ہے, ایک ہی ان کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چور مچائے شور والی بات ہے, خود دہشت گرد تیار کرتا ہے, خود دہشت گردی کرتا ہے, الزامات جو ہیں وہ پاکستان پر لگا دیے جاتے ہیں. پاکستان نے, پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی عوام نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بار بھارت کو اس کی سرزمین پہ جا کے اس طرح دھول چٹائی ہے کہ آئندہ آنے والی جو اس کی نسلیں ہیں وہ بھی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. آئندہ اگر مودی سرکار نے یا پاکستان کے کسی بھی دشمن نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان کی عوام, پاک فوج کے جوان اور اس کے جو محافظ ہیں وہ اس کی آنکھیں نکال کے اس کے ہاتھوں پہ رکھ دیں گے. آج کے پروگرام سے فیصل آباد سے خادم حسین گل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.